साथ आगे बढ़ें, उसी दिशा में ये प्रयास था और उसको लेकर के आज छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सुशासन के विभाग का गठन किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है? क्या इससे कोई आप अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? नहीं, कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो राम राज की बात हम लोग करते हैं तो राम राज ही सुशासन है कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और वो भी अच्छे तरीके से पहुंचाना, ये गुड गवर्नेंस का, जिसमें जनता को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, ये गुड गवर्नेंस है। सर, केंद्रीय मंत्री से मेरा सवाल था। सर मेरा एक जो राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा गठन जो किया गया है, लाभ का उद्देश्य। देखिए, अगर सरकार गुड गवर्नेंस लाकर अच्छा काम करती है, सरकार की योजनाओं को लोगों तक अच्छे से पहुंचाती है, जिसमें करप्शन में 0 टॉलरेंस हो, अपराध नहीं हो, तो निश्चित रूप से उस सरकार की लोकप्रियता तो बढ़ेगी ही। सर, मेरा एक सवाल था केंद्रीय मंत्री जी से। सर, यहाँ पर 150 से ज्यादा आईएएस आए हुए हैं और कल एक आईएएस जो अभी वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, उन्होंने कहा कि आईएएस की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। आप भी उसी डिपार्टमेंट से आते हैं, क्या मानते हैं कि इसकी सैलरी अभी कम है कि और बेहतर क्या किया जा सकता है? सर नहीं, पहली बात तो यह है कि ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। किसका वेतन क्या हो वो वहां पर निर्धारित किया जाता है। व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमारी जिम्मेवारी रहती है। सर, लेकिन आप क्या सोचते हैं, बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, मैं सोचने के लिए, इस बात को सोचने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। मैं कभी आउट ऑफ टर्न बात नहीं करता। क्या होता है कि कई बार आदमी उत्साहित हो जाता है कि मुझे बड़ी टेंशन मिल रही है, और दूसरा बात यह कि वेतन बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो समय समय पर एक एक्सरसाइज होती है सरकार में, सभी पदों के लिए, सभी सेवाओं के लिए। उसी तरह से जब इसकी बारी आएगी, इसकी भी वो बात जो उचित होगा करेंगे। सुशासन पर यहाँ पर वर्कशॉप हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन ठीक आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, बस्तर से एक बड़ी खबर सामने आई है। आज की 10 नक्सली वहाँ पर मारे गए, इस पर क्या? पूरे देश को मालूम है कि 11 महीनों की सरकार में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है, और अभी 11 महीनों में आज जो मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को मारा है, उसके साथ करीब 210 नक्सली अभी तक मारे गए हैं। ये हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और समर्पण को दर्शाता है। मैं उनके साहस को नमन भी करता हूं, और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना, और आज ज़्यादा तादाद में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में है, और उनके मार्गदर्शन से हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे सुरक्षा के जवान, सुरक्षा के बल काम कर रहे हैं, जिस मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। फेलोशिप योजना की आज आपने बात की, ऐलान किया है, किस तरह की योजना होगी, छत्तीसगढ़ वासियों को कैसा फायदा होगा? गुड गवर्नेंस फेलोशिप योजना की आपने जो बात की थी, IIM के साथ मिलकर जी फायदा के लिए ही इसका अनाउंस किए हैं, और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। सर, एक सवाल मेरा भी है आपसे, केंद्रीय मंत्री जी से। सर, जब एक आम आदमी सरकार की ओर देखता है, उनकी व्यवस्था की ओर देखता है, तो ये सोचता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गांव तक पहुंचे। आपने कहा कि देश में चलाई जा रही है, आप बहुत पास से देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं, व्यवस्थाएं बदलती हुई नजर आ रही हैं आपको?
निश्चित बदलती हुई आ रही हैं और आपको भी नजर आ रही होंगी। और हमने एक औपचारिक कार्यक्रम भी शुरू किया था पिछले ही वर्ष, प्रशासन गांव की ओर, और इसमें भी टेक्निकली भी वो क्रम जारी है। जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स पहले प्रदेश स्तर पर बनाएगा, उत्तर प्रदेश से हमने प्रारंभ किया, महाराष्ट्र से किया, जम्मू कश्मीर से, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम गुड गवर्नेंस इंडेक्स पर मापने का एक व्यवस्था हमने स्थापित की है कि आपस में स्पर्धा रहेगी जिलों की, कौन सा जिला कहाँ खड़ा है राज्य में। और अब हम नीचे जाएंगे, उसको नीचे तक ले जाएंगे। तो निश्चय आपका कहना सही है कि ये ग्रास रूट तक इसकी व्यवस्थाओं का लाभ पहुंचेगा और उसके लिए प्रयास भी जारी है। लेकिन अभी तक क्या चुनौतियां हुई है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी स्वामित्व योजना, जो अधिकतर गांव और पंचायतों में लागू हुई है, जहां के पूरी की पूरी पंचायतें उनके फार्म्स और उनके लैंड की मैपिंग ऑनलाइन ड्रोन और सैटेलाइट के माध्यम से हो रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं नीचे तक जा रही हैं और निश्चय ही जब तक ये आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक ना पहुंचे, वही हमारा लक्ष्य रहेगा। The vision document not launched. We are in the process of developing one. Because प्रधानमंत्री का जैसे कल्पना है, लक्ष्य विजन 2047, उसके ऊपर सारी सरकार काम कर रही है। धन्यवाद सबको।